अपने एक पौधे के लिए हाफ लीटर इस फर्टिलाइज़र का कुछ इस तरीके से आपने मिट्टी के अंदर शामिल कर देना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके लेमन प्लांट के ऊपर फूल आए थे मगर गिर गए और उनसे कोई भी लेमन नहीं बन पाया, और आप चाहते हैं कि हमारे पौधे के ऊपर दोबारा काफ़ी सारे फूल आएँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाला हूँ जिससे आपके पौधे के ऊपर दोबारा फूल आना शुरू हो जाएंगे और लेमन प्लांट की जितनी भी टहनियाँ हैं सब फूलों से भर जाएंगी। एक ऐसा होममेड तरीका जिससे फूल भी आएंगे और फूल से लेमन भी बनना शुरू हो जाएगा। तो अपने लेमन प्लांट के ऊपर ज़्यादा फूल हासिल करने के लिए आपने इस वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहना है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चूँकि लेमन प्लांट सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है इसलिए इसके ऊपर जितने भी फूल आते हैं दोबारा गिरना शुरू कर देते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पौधे के ऊपर जितने भी फ्लावर्स आए थे और वो ड्रॉप हो गए तो दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। पौधे के ऊपर आप जितने चाहें दोबारा फ्लावर्स ला सकते हैं। अक्सर बार क्या होता है कि पौधे के ऊपर ज़्यादा फूल आए होते हैं मगर बाद में वो हमारी ही गलती की वजह से फूल गिरना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि हम पौधों की देखभाल के बारे में अच्छे से मालूमात नहीं रखते और हमारी लाइल्मी की वजह से पौधे के ऊपर आए हुए फूल गिर जाते हैं। और फिर क्या होता है कि पौधे के ऊपर आए हुए फ्लावर्स एक के बाद एक गिरना शुरू कर देते हैं, सूख कर गिर जाते हैं और पौधे के ऊपर कोई लेमन नहीं बन पाता। दोस्तों, इसमें सारा कसूर हमारे पौधे का नहीं होता, इसमें हमारी अपनी गलती होती है। सिर्फ पौधे को खाद देना काफ़ी नहीं होता कि आपने खाद दे दी, पौधे को पानी दे दिया और आप बेफिक्र हो गए। मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे केयर टिप्स भी शेयर करूंगा जिससे आप पौधे की अच्छे तरीके से केयर कर पाएंगे और इसके ऊपर जितने भी आए हुए फ्लावर्स होते हैं वो भी नहीं गिरेंगे। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपके पौधे की मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। मतलब यह है कि पौधे की मिट्टी में आपने इतना ज़्यादा पानी नहीं देना कि पौधे की मिट्टी के ऊपर, सरफेस के ऊपर कीचड़ बन जाए। अगर आप पौधे की मिट्टी को इस तरीके से गीला और वेट बना देंगे तो फिर उससे क्या होगा कि पौधे के ऊपर जितने भी आए हुए फ्लावर्स होंगे वो बारी बारी ड्रॉप हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे क्योंकि वो कमज़ोर हो जाएंगे और उनका लाइफ साइकिल पूरा नहीं हो पाएगा। यानी पौधे में आपने पानी तो देना है मगर आपने एहतियात के साथ पानी देना है, कम पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना। जब फ्लावर्स आएँ तो आपने पौधे में पानी कम कर देना है। लेकिन चूंकि समर सीज़न चल रहा है और दिन के वक्त शदीद धूप पड़ रही होती है तो हमने पौधे के पानी को कम नहीं करना, पौधे को पानी हमने हमेशा बैलेंस करके देना है। आप जब भी वाटरिंग करें तो सबसे पहले आपने सरफेस को चेक करना है कि उसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। और अगर आपको 2 इंच तक मिट्टी के अंदर नमी नज़र ना आए तब आप अपने पौधे को पानी दे सकते हैं। दूसरी वजह यह होती है कि आप पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रख देते हैं जिससे पौधे की मिट्टी जल्द खुश्क हो जाती है और पत्ते भी खुश्क होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि पौधा जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो आपने शदीद धूप में इसे नहीं रखना, पौधे को शेडी एरिया में रखें या फिर आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें ताकि पौधे के ऊपर शदीद धूप का असर ना हो सके। पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखने का फ़ायदा ये होगा कि चाहे टेम्परेचर आपका 45 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाए तब भी आपके पौधे के ऊपर जो भी पड़ने वाली रोशनी होगी वो फ़िल्टर होकर आएगी, जो हमारे पौधे की पत्तियों को सुखा नहीं पाएगी, जिससे पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा। तो ग्रीन नेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब पॉइंट नंबर 2 यह है दोस्तों कि आपने पौधे की मिट्टी में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करें, जिस तरह वर्मिंग कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है या फिर किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वही आप इस्तेमाल क्या करें। इसके अलावा आप अगर कोई केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हैं तो वो पौधे के लिए बहुत ही मुज़र होता है। गर्म खादें होती हैं, गर्म तासीर रखती हैं और गर्मी के मौसम में वैसे भी पौधे की मिट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। तो खादें क्या करती हैं कि पौधे की मिट्टी के ऊपर फिक्स हो जाती हैं जिससे पौधे की जड़ें सांस ही नहीं ले पाती, जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तरीके से पौधा आपका मुकम्मल स्ट्रेस में जा सकता है और मुरझा सकता है। सेकेंडली, आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने जो काऊ डंग कंपोस्ट होता है, जो गाय के गोबर का हम आमतौर पे खाद लेते हैं जो किसी भी नर्सरी से मिल जाता है, उसका आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि काऊ डंग कंपोस्ट गर्म खाद होती है और इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे तो पौधा आपका ड्राई हो सकता है। तो कोशिश करें कि समर सीज़न के अंदर जब हार्ड वेदर कंडीशंस होती हैं इस दौरान आपने DAP, यूरिया, NPK और इस तरह की खादों का इस्तेमाल नहीं करना। समर सीज़न में आप इस तरह की गर्म खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पौधे के सर्वाइव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं
और इस तरीके से पौधे के ऊपर आए हुए फूल भी गिरना शुरू कर देते हैं। पौधा मुकम्मल स्ट्रेस में चला जाता है और पत्ते भी धीरे धीरे मुरझाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि आपके पौधे से गिरे हुए फूल वापस हम कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहला काम ये करना है कि शाम के टाइम में आपने पानी का शॉवर कर देना है कुछ इस तरीके से पौधे के ऊपर, जिससे आपके पौधे की जो पत्तियां हैं मुकम्मल तौर पे इससे नहला जाएं, पौधा नहला जाए आपका। और जितनी भी इसकी शाखें हैं नीचे तक आपने मेन स्टॉक तक जो है इसको अच्छे तरीके से वेट कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपने ठंडे पानी का स्प्रे करना है और शॉवर करना है। ठंडे पानी का स्प्रे करने से पौधे को राहत मिलेगी, पौधा स्ट्रेस से बाहर आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें निकालने में कामयाब होगा और पौधे के पास ये एबिलिटी आ जाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो निकाल सके। दोस्तों इस तरीके से आपने शॉवर कर देना है। इससे क्या होगा कि पौधे को एक तो ठंडक प्रोवाइड होगी, दूसरा पौधे की पत्तियों के ऊपर जो डस्ट है वो इससे दूर हो जाएगा, जिससे पौधे दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल अच्छे तरीके से करेंगे। यानी जो सनलाइट होती है वो अच्छे तरीके से पत्तों के ऊपर पड़ेगी और इससे पौधे के पत्ते अपनी खुराक तैयार करने के काबिल बनेंगे। और दोस्तों इस तरीके से नए फूल आना भी शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली अब हम उस ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं जिससे आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आना शुरू हो जाएंगे, नई ब्रांचेज आएंगी और पत्ते लश ग्रीन होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने लेना है एक ग्लास के अंदर पानी। कुछ इस तरीके से आपने साफ़ सुथरा पानी लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे पानी लेने के बाद आपने ये चीज़ लेनी है। ये क्या है दोस्तों? तो ये है फटकड़ी। ये फटकड़ी बहुत ही सस्ती होती है और आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगी। इसका आपने ये छोटा सा टुकड़ा लेना है और इस छोटे टुकड़े को आपने पानी के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना है। आपने इसे सिर्फ 20 सेकंड तक पानी के अंदर डालना है। इसके बाद आपने इसे निकाल देना है। ज़्यादा आपने इसको नहीं डालना क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक होती है और पानी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा जो हमारे पौधे की मिट्टी को अनबैलेंस कर सकता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे पानी का कलर जो है वो चेंज होता जाएगा, पानी का कलर मिल्की हो जाएगा। फटकड़ी जो है वो हाईली सोलूबल है पानी के अंदर और तेज़ी से डिज़ोल्व होती है। हमारा ये सोल्यूशन धीरे धीरे तैयार हो रहा है। इसके बाद आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये क्या है दोस्तों? तो ये टुकड़ा है नीम खली का। नीम खली चूँकि बहुत ही पावरफुल खाद होती है और इसका इस्तेमाल तकरीबन हर पौधों में किया जाता है। और ये नीम खली जो है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी रखती है, पेस्टिसाइड भी है, फंजीसाइड भी है और साथ में एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी है। ये भी काफ़ी सस्ती और आसानी से मिल जाती है और आप इसे किसी भी गार्डनिंग स्टोर से ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने किसी भी बकेट के अंदर ½ लीटर पानी लेना है और ½ लीटर पानी के अंदर ये एक छोटा सा टुकड़ा है ये आपने कुछ इस तरीके से पानी के अंदर डाल देना है। तो दोस्तों अब आपने करना ये है, इस सोल्यूशन को आपने कुछ इस तरीके से इसी पानी के अंदर मिक्स कर देना है। यहाँ पे डालने के बाद तो उसके बाद आपने दोस्तों थोड़ा सा इसे स्टिक की मदद से इस तरीके से हिला लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ये तकरीबन 1 लीटर तक ये लिक्विड जो है वो बन चुका है। एक बेहतरीन फंजीसाइड भी है और साथ में खाद भी है। तो उसके बाद आपने करना यह है कि तकरीबन आपने एक पौधे के लिए ½ लीटर इस फर्टिलाइज़र का कुछ इस तरीके से आपने मिट्टी के अंदर शामिल कर देना है। ½ लीटर आपने इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों इस खाद को ऐड करने के बाद इस दौरान आपने किसी दूसरी खाद का इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी और खाद देना बंद कर दें। फर्टिलाइज़र के अप्लाई करते ही आप देखेंगे कि आपके पौधे के ऊपर नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी, पौधे के पत्ते लश ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने पौधों के ऊपर इस तरीके की खाद बना के अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है और इस वीडियो के अंदर मैंने आपके पौधों की केयर टिप्स भी शेयर की है। आप उन्हें फॉलो कीजिए और अपने पौधों को हेल्दी बनाइए। तो ये थी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।